Hello, class 11. Okay, so we were discussing the important question and answers of As You Like It. And हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक किया था. Today we'll be continuing from question number 12. Alright, the first question is, how had his brother treated Orlando? How had he planned to harm him? Orlando का जो brother था Oliver, वो Orlando को कैसे ट्रीट किया था एंड उसने क्या प्लानिंग की थी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए. ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए क्या प्लानिंग थी उसकी, ऑलिवर की. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ऑलिवर हैड प्रॉमिस्ड हिज डाइंग फादर दैट ही वुड टेक केयर ऑफ हिज यंगर ब्रदर ऑर्लैंडो एंड गिव हिम अ प्रॉपर एजुकेशन. ऑलिवर ने अपने डाइंग फादर से, बिकॉज सिंस ऑलिवर वॉज द एल्डेस्ट सन, वो ऑर्लैंडो से बड़ा भी था, सो अपने डाइंग फादर से उसने प्रॉमिस की थी दैट वो ऑर्लैंडो की देख रेख करेगा और उसको अच्छी तालीम देगा. जब उसके फादर ने उससे कसम लिया था. However, he broke his promise and kept Orlando at home, untaught and neglected. लेकिन वो ऐसा करता नहीं है. वो बहुत जल्दी ही ब्रेक्स हिज प्रॉमिस एंड ना ही वो ऑर्लैंडो की अच्छी देख रेख करता है और ना ही उसको तालीम देता है अच्छी. When he saw that Orlando still grew up to be a dignified man, he wished to destroy him out of envy. लेकिन फिर भी ऑर्लैंडो टर्न्स आउट टू बी अ वेरी डिग्निफाइड मैन. बहुत अच्छा इंसान बनता है वो फिर भी बड़ा होकर. तो ये चीज़ और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है ऑलिवर को और ज़्यादा ही बिकम्स जेलस ऑफ हिम. ऑलिवर सेट ऑन पीपल टू परसुएट ऑर्लैंडो टू रेसल विद द फेमस रेसलर सो दैट ऑर्लैंडो वुड बी किल्ड. एक्चुअली वो इसकी जेलसी इतनी बढ़ जाती है दैट ही विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑर्लैंडो कम्प्लीटली. ठीक है, तो वो क्या करता है, कुछ लोगों को सेट करता है कि ऑर्लैंडो को परसुएट करे ताकि वो रेसलिंग मैच लड़े फेमस रेसलर से, ताकि उसी में वो मारा जाए और हमेशा के लिए उसके रास्ते से हट जाए, ख़त्म हो जाए. However, when Orlando defeated the wrestler, लेकिन ऑर्लैंडो हरा देता है वो फेमस रेसलर को. ठीक है, उस रेसलिंग मैच में. तो ऑलिवर प्लॉटेड टू किल हिम बाय सेटिंग फायर टू हिज चेम्बर. ऑलिवर ये बात सुनकर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इतना ज़्यादा और ज़्यादा उसकी जेलसी बढ़ जाती है और ज़्यादा उसका जो गुस्सा होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है. तो क्या करता है, इसके बाद वो प्लॉट करता है कि ऑर्लैंडो को उसके रूम में ही जिंदा जला देगा वो. ठीक है. ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. How did Adam help Orlando? Why did he do so? Adam जो है, he was the loyal servant of Sir Roland. तो how does he help Orlando? कैसे उसने हेल्प की थी ऑर्लैंडो की? And why did he do so? क्यों की थी उसकी हेल्प ऑर्लैंडो की? The answer to this question is, Adam, the old faithful servant of Sir Roland, came to know about Oliver's plan to burn Orlando's room. Adam सुन लेता है ये बात कि ऑलिवर जो है वो प्लान कर रहा है ऑर्लैंडो को जिंदा जला देने की उसके रूम में. He warned Orlando in advance and advised him to escape. तो ऑर्लैंडो को पहले से वो अलर्ट कर देता है एंड उसको एडवाइस करता है कि वो वहाँ से भाग जाए. He even offered him 500 crowns which he had saved during serving Sir Roland. सर रोलैंड के टाइम से जो सर्व करने के टाइम से जो उसको पैसे उसने जमा किए थे, वो सेविंग्स भी अपनी ऑर्लैंडो को दे देता है वो. ही ऑल्सो विश्ड टू सर्व हिम आफ्टर ही एस्केप्ड. और अपनी ये भी ख्वाहिश जाहिर करता है कि अगर ऑर्लैंडो उसको साथ लेकर चलता है तो वो अभी भी उसको सर्व करेगा, उसकी देख रेख करेगा, उसकी देखभाल करेगा, उसको अच्छा लगेगा अगर वो उसकी देखभाल करे तो. एडम हेल्प्ड ऑर्लैंडो बिकॉज ही वॉज अ फेथफुल सर्वेंट ऑफ हिज फादर. पहले तो ये वजह रहती है कि ऑर्लैंडो की इसलिए मदद करता है एडम बिकॉज ही वॉज अ फेथफुल सर्वेंट ऑफ हिज फादर. देन द सेकेंड रीजन वॉज एडम लव्ड ऑर्लैंडो बिकॉज ही रिजेंबल्ड सर रोलैंड. दूसरी वजह ये रहती है कि ऑर्लैंडो जो रहता है ही रिजेंबल्स हिज फादर, वो सर रोलैंड की तरह दिखने में भी लगता है. सो एडम वॉज बहुत ज़्यादा फिक्र थी उसको और ज़्यादा ऑर्लैंडो की. And then he wanted to save Orlando from the evil plots of wicked Oliver. Oliver के wicked plan से या फिर जो भी वो plotting कर रहा था, जो भी conspiracies कर रहा था, वो इस चीज़ से भी Orlando को वो बचाना चाहता था. इसीलिए he wanted to be with him. इसीलिए he was trying to help him. Okay. The next question number 14.
Why did Orlando draw his sword in front of the good Duke and his followers? ऑलांडो ने अपनी तलवार क्यों खींची लाइक गुड ड्यूक और उनके फॉलोअर्स के सामने? क्या वजह थी? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एज दे केम टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. जैसे वो लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंचते हैं, बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं वो लोग. ऑलांडो एंड एडम grew tired and hungry. एडम collapsed and thought that he would die of fatigue. उस वक्त एडम को क्या लगने लगता है कि वो भूख से, कमज़ोरी से शायद मर जाएगा वो. ऑलांडो comforted him and went about searching food. ऑलांडो तसल्ली देता है एडम को और इसके बाद खाने की तलाश में निकलता है. उसी वक्त what does he see? He saw that the Duke and his men about to begin their dinner. वो देखता है कि ड्यूक और उसके जो फॉलोअर्स रहते हैं वो लोग डिनर के लिए उसी वक्त बैठ रहे होते हैं, लाइक खाना लगा रहते हैं उन लोगों के सामने. ऑलांडो थॉट दैट पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट वो ऑलवेज सैवेज. ऑलांडो को उस वक्त ऐसा लगता है कि जो जंगल में रहते हैं जो लोग, वो लोग बहुत क्रूड, बहुत ज़्यादा रफ टाइप के, बहुत ज़्यादा सैवेज तरह के होते हैं. सो आउट ऑफ हंगर एंड डेस्परेशन, एक तो भूख रहती है दोनों को, एडम को और ऑलांडो को, एंड डेस्परेशन, घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है एक तरह से. ही ड्रू आउट हिज sword demanding their food to appease his and his servants' hunger. वो अपनी तलवार जो खींचता है एक तो भूख से और घबराहट से, लाइक बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहता है खाने की तलाश में कि कैसे भी करके खाना मिल जाए. सो इसी भूख और बेचैनी की वजह से ही ड्रॉज आउट हिज sword और खाना डिमांड करता है वो खुद के लिए और अपने सर्वेंट के लिए. ठीक है, ऑलराइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Why didn't Orlando eat when the Duke offered him food? What does it reveal about his nature? What did he do before having dinner? Orlando इनिशियली लाइक इंस्टेंटली खाना शुरू नहीं करता है जब ड्यूक जो है वो ऑफर करते हैं उसको खाना. ये लाइक क्यों होता है ऐसा, एंड ये चीज़ उसके नेचर के बारे में क्या रिवील करता है, ऑर्लैंडो के नेचर के बारे में क्या रिवील करता है, एंड बिफोर हैविंग हिज डिनर, खुद खाना खाने से पहले वो क्या करता है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज Orlando refused the Duke's offer of eating dinner with him, saying that his companion was a poor old man who followed him for love. Orlando इसके बाद सब कुछ डिटेल में बताता है गुड ड्यूक को कि उसका एक कंपेनियन है, ही इज़ अ पुअर ओल्ड मैन, एक बूढ़ा सा लाइक इंसान उसका कंपेनियन है, एंड ही लव्स हिम सो मच दैट ही इज़ फॉलोइंग हिम. इतना कंसर्न्ड है वो, इतना प्यार करता है उससे कि वो उसके साथ यहाँ जंगल तक में आ गया. एडम के बारे में बताता है वो. He was also hungry and weak. वो भी बहुत भूखा था और कमज़ोर महसूस कर रहा था. Orlando could not eat before he ensured that Adam was fed and satisfied. So he says that वो तब तक खाना नहीं खा पाएगा जब तक उसको ये तसल्ली ना हो जाए कि एडम जो है वो पूरी तरीके से लाइक satisfied है और खाना मिल चुका है उसको. This gesture reveals that Orlando was a compassionate and dignified man. ये क्या दिखाता है ऑर्लैंडो के नेचर के बारे में कि ऑर्लैंडो was very compassionate, बहुत ज़्यादा लाइक लविंग था वो, एंड ही वॉज डिग्निफाइड, लाइक बहुत इंसानियत थी उसके अंदर. ही अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी एंड शोड बोथ ग्रैटिट्यूड एंड ड्यूटीफुलनेस. वो लाइक उसको अहमियत पता थी, ठीक है, अहमियत पता थी इंसानियत की कि ह्यूमंस को कैसे होना चाहिए, दे शुड बी लविंग, एंड उसके अंदर लाइक एहसानमंद भी था वो, लाइक वो एहसान भी मानता था और ड्यूटीफुलनेस भी थी, जिम्मेदार भी था वो. ठीक है. आफ्टर दिस ऑर्लैंडो रश्ड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर एडम वाज लाइंग एंड ब्रॉट हिम बैक इन हिज आर्म्स. इसके बाद फ़ौरन जब उसको ये तसल्ली हो जाती है कि इसको खाना मिलेगा फाइनली, तो वो फ़ौरन जाता है और एडम को अपने लाइक गोद में उठाकर लेकर आता है वहीं पर जहाँ पर खाना लाइक ड्यूक और उसके फॉलोअर्स का लगा रहता है. He made sure that the old man was fed and revived before having his dinner. And he made sure, वो ये बात पूरे तरीके से लाइक श्योर हो जाता है कि जो ओल्ड मैन है, मतलब जो एडम है, वो उनको खाना मिल जाए और पूरी तरीके से उनको जब क़ुव्वत आ जाए तभी वो डिनर करता है. ठीक है, ऑलराइट. क्लास 11 रोज़ की तरह लाइक आई विल बी पोस्टिंग द इमेजेस ऑफ दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स
प्लीज गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन एंड ये जितना भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है write them down in your notebooks. Okay, that's it. Thank you.